आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप धनी बनना चाहते हैं? क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसे सोच में जीते हैं कि आपको अमीर बनना है, आपको धनी बनना है? तो आज का वचन आपके लिए है। अगर आप इस विचार में प्रभु के पीछे चल रहे हैं कि एक दिन परमेश्वर आपको अमीर बनाएंगे, परमेश्वर आपको धनी बनाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत पैसा देंगे, बहुत धन और दौलत से प्रभु आपको भर देंगे, तो आज का वचन आपके लिए है। क्योंकि मैंने इतने सालों में ऐसा कोई बात अपने जीवन में मैंने नहीं पाया। मैंने हर परिस्थिति में प्रभु की सेवा की है। मैंने हर हालत में परमेश्वर की सेवा की है। कई बार परमेश्वर ने मुझे स्लम में भेजा, मैं स्लम में गया। कई बार परमेश्वर ने मुझे ऐसी जगह में भेजा जहां पे शायद जो साधारण इंसान नहीं जा पाएंगे। मैंने वहां पर भी जाकर परमेश्वर का सेवा किया और उन तमाम समयों को मैंने सौभाग्य माना मेरे जीवन में कि परमेश्वर ने मुझे भेजा और मैं जा पाया। उसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर योना को भेजना चाहता था नीनवे में, योना नहीं जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने योना को भेज कर ही छोड़ा। तो जहां हम जाना चाहते हैं वहां प्रभु हमें नहीं भेजता है। जहां हम नहीं जाना चाहते हैं वहां परमेश्वर हमें भेजता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं यीशु में आने के बाद। अब उसका राज हमारे जीवन में है और जो वो चाहता है वो हमें करना है। और मैंने सीखा है, मैंने जाना है, मैंने समझा है इतने सालों के सेवकाई के जीवन में, परमेश्वर हमें धनी नहीं बनाता है। हालेलुया। आप कितने लोग इस बात को आप विश्वास करेंगे और समझेंगे मुझे नहीं पता। मैंने समझा है और मैंने आज तक प्रभु से कभी मैंने ऐसे प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु तू मुझे बहुत ज्यादा पैसा दे। नहीं किया। मैंने कभी ऐसा काम ही नहीं किया कि मैं धनी बन जाऊं। बहुत सारे पल ऐसे आए मेरे आंखों के सामने, मेरे जिंदगी में, कि मैं कर सकता था, मैं धनी बन सकता था, लेकिन मैंने उस काम को नहीं चुना, मैंने उस रास्ते को नहीं चुना। वो क्यों नहीं चुना आज मैं आपको बताऊंगा। नीति वचन 19 अध्याय उसके 1 आयत को जब हम पढ़ते हैं, जो निर्धन खराई से चलता है वो उस मनुष्य से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। आप कितने धनी हैं, आप कितने अमीर हैं, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जानता है एक अमीर भी मरेगा और एक गरीब, एक निर्धन भी मरेगा, और उन दोनों का न्याय होना निश्चित है। धनी का न्याय अच्छे से होगा और निर्धन का न्याय अच्छे से नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे इंसानी न्यायालय में ऐसा होता है। धनी के साथ अलग प्रकार का न्याय किया जाता है और निर्धन के साथ अलग प्रकार का न्याय। लेकिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हर एक व्यक्ति एक समान है। हर एक व्यक्ति एक समान है। वो सबका उसी अनुसार न्याय करेगा जैसा उसने ठाना है। आज कुछ गहरी बात मैं बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी बात जो कि आने वाली जिंदगी में आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। परमेश्वर के साथ चलने के लिए आप लोगों की सहायता करेगा। जो कुछ आज मैं बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। प्रार्थना पूर्वक आप बैठे करके मैं विश्वास कर रहा हूं, और जब आप प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, टकटकी लगाते हैं उसके वचन की ओर, वो आपसे बात करता है। जिस प्रकार उसने लीडिया के मन को उसने खोल दिया, उसी प्रकार वो आपके मन को खोलेगा, आपके दिल को खोलेगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, और आप उस उद्धार को हासिल करेंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा, वो जो भी करते हैं पैसों के लिए करते हैं। ये बोलना कई बार बहुत बुरा लगता है। आप ये बोल सकते हैं, हाँ अगर पैसा नहीं तो मैं कैसे जीऊंगा। मैं यहाँ पर
उन पैसों की बात नहीं कर रहा हूं जिन पैसों से आप जिंदगी को जीते हैं। मैं यहाँ पर उन पैसों की या उन धन की बात मैं कर रहा हूं जिसके लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप इस बात को समझते हैं, इंसान के ज़रूरतों में दो प्रकार हैं। एक प्रकार की ज़रूरत क्या है, जो उसको हर दिन के लिए चाहिए, जीने के लिए चाहिए, और जो दूसरा ज़रूरत क्या है, उसकी अभिलाषा को पूरा करने की ज़रूरत है। तो जो अमीर बनना चाहते हैं, जो धनी बनना चाहते हैं, वो अपने हर दिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि वो अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए धनी बनना चाहते हैं। और आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक निर्धन अगर खराई से चलता है ना, वो धनी से अच्छा है। आज एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर के सामने कौन धनी है? कौन धनी है परमेश्वर के सामने? आप सोचिए, कौन धनी है? कौन परमेश्वर के सामने ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर धनी कहता है? जब यीशु मसीह एक विधवा को दान डालते हुए देख रहे थे, यीशु ने कहा, इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है। उस विधवा ने 2 दमड़ी डाला था, जो कि मेरे हिसाब से उतना नहीं था, उतना बाकी लोग जो डाल रहे थे उससे कम था। लेकिन पता है यीशु ने क्यों तारीफ की? क्योंकि उसने अपना पूरा जीविका का कमाई डाल दिया। बाकी लोग जो अमीर थे वो लोग क्या दे रहे थे? प्रॉफिट में से दे रहे थे, मतलब जो उन्हें मुनाफा हुआ उसमें से दे रहे थे। लेकिन इस विधवा ने अपने मुनाफे में से कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। उसका दिल देखिए कितना अच्छा था। परमेश्वर के राज्य के लिए उसने डाल दिया। उसके पास है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए उसने डाल दिया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के सामने धनी कौन है? जो दिल से धनी है, जो दिल से अमीर है। हालेलुया! जो दिल से अमीर है। संडे के दिन जब आप चर्च में जाते हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि मुझे कितना देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आप ये नहीं सोचते हैं कि मुझे कितना देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? प्रभु ने जो मुझे दिया है मैं उसमें से तो दे रहा या दे रही हूं, तो मैं नहीं सोचूंगी मैं दूंगी परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं दूंगा परमेश्वर के राज्य के लिए। और आप जितना भी देते हैं, आप 10 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, आप 50 दे रहे हैं, आप 100, 500, 5000, आप उदारता से दे रहे हैं। आप हालेलुया! उस विधवा ने बेशक कम डाला, लेकिन उसने उदारता से डाला, दिल से दिया उसने। आप थोड़ा भी डाल रहे हैं, तो अगर आप दिल से डाल रहे हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के सामने ग्रहणीय है वो। परमेश्वर आपको कहता है कि तू धनी है, क्योंकि तेरे पास नहीं होने पर भी तेरा दिल बड़ा अच्छा है, तू देना चाहता है। और आपको पता है परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा कि आप और दे सके। मैंने मेरे आंखों के सामने लोगों को आशीष पाते हुए देखा है। मेरे आंखों के सामने मैंने लोगों को आशीष ग्रहण करते हुए देखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्यों? क्योंकि उन्होंने देना सीखा। पहले वो नहीं देते थे और उनके पास नहीं होता था, लेकिन जब से वो देने लगे परमेश्वर के राज्य के लिए, मैंने सिखाया उनको प्रभु के वचन से। और ये 1-2 व्यक्ति नहीं, बहुत, और प्रभु ने बहुत आशीष भी दिया है। परमेश्वर आपको धनी बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको अमीर बनाना चाहता है, लेकिन आपके बाहरी रूप से नहीं, आपके दिल से। क्योंकि जो अमीर है प्रभु में, जो धनी है प्रभु में, वो दिल से धनी है। हालेलुया! सिर्फ बाहर से धनी नहीं है। जो सिर्फ बाहर से धनी है, उनका दिल इतना छोटा होता है ना, इतना छोटा होता है कि धड़कने के लिए भी 10 बार सोचता उनका दिल कि मैं धड़कूं या ना धड़कूं। अगर मैं धड़कूंगा तो एनर्जी लगेगा, एनर्जी उसमें मेरा खराब होगा धड़कने में, तो उनका दिल भी सोच समझ के धड़कता है। लेकिन जो प्रभु में अमीर है ना, जो प्रभु में धनी है, जिसे परमेश्वर धनी कहता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों,
वो सोचते नहीं है देने से पहले। वो क्या चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो। मैं कभी भी इस प्रकार से लोगों को उत्साहित नहीं करता हूँ, आपका जेब खाली करके दे दीजिए, पर्स खाली करके दे दीजिए। ये प्रभु का वचन नहीं है। प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है। हमें समझना पड़ेगा ये बात। बहुत सी जगह में आप सुनेंगे ऐसी बातों को, लेकिन समझदार बनिए, बुद्धिमान बनिए। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, उस वचन के अनुसार आप काम कीजिए। प्रभु के वचन में ये कभी भी नहीं कहा गया, कहीं भी नहीं कहा गया कि तू सब कुछ खाली करके दे दे, तेरे पास हो या ना हो दे दे। नो, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जब तेरे पास 2 है तो 1 दे दे। मतलब परमेश्वर हमें दिल से अमीर बनाना चाहता है, दिल से चाहता है कि हम धनी बने। और जब हम दिल से धनी बनते हैं तो हम बांटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बांटते हैं। बांटना मतलब आपके पास 2 है तो आप 1 दे देते हैं ताकि दूसरे लोग आशीषित हो सके। तो प्रभु आपके दिल को देखता है और आपको इस प्रकार का धनी व्यक्ति बनाना चाहता है जो खराई से चलते हैं। हालेलुया। बेशक संसार में वो निर्धन जैसे दिखते होंगे, लेकिन प्रभु में वो धनी है। आप मेरे साथ कहिए, मैं प्रभु में धनी हूं। बोलिए मेरे साथ, मैं प्रभु में अमीर हूं। परमेश्वर ने मुझे अमीर होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे धनी होने के लिए बुलाया है। और ये धनी और अमीरी बस मेरे बाहरी रूप से नहीं झलकेगा, बल्कि मेरे दिल से होकर निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बाहरी रूप में मेरे पास हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं दिल से धनी और दिल से अमीर बनूंगा। जब आप दिल से धनी बनते हैं, प्रभु आपको कभी कमी घटी में नहीं रखेगा। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, परमेश्वर कभी आपको भूखा नहीं रखेगा। परमेश्वर कभी आपको ऐसे परिस्थिति में पड़ने नहीं देगा जहां पे आपको ऐसा लगे कि कोई प्रभु ही नहीं है। उससे पहले वो आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। दिल से अमीरी की अगर हम बात करें, दिल से धनी की अगर हम बात करें, अब्राहम को कौन भूल सकता है। हालेलुया। अब्राहम, परमेश्वर ने उसे दिल से इतना धनी और अमीर बना दिया, वो एक बार भी नहीं सोचता था परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने से पहले। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम इसहाक को लेकर आप बलिदान दे। अब्राहम ने एक बार भी नहीं पूछा, प्रभु आपने वो बेटा मुझे दिया इतने सालों बाद और आप लेने की बात कर रहे हैं। वो इतना धनी था दिल से, प्रभु उससे इतना वो प्रेम करता था, वो कभी संसार और चीजों के पीछे नहीं भागा। इसलिए उसे विश्वास का पिता कहलाया जाता। क्यों? क्योंकि उसने हर बात के लिए विश्वास किया। आज आपकी परिस्थिति कैसी है परमेश्वर के प्रिय लोगों, मुझे नहीं पता। शायद कठिनाई में होगा आपका हालत। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जो आप में से कुछ लोग देख रहे हैं, आप बड़े कठिन हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन आज मैं प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप दिल से अमीर बन जाए, अगर आप दिल से धनी बन जाए, परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदलना शुरू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बदलना शुरू करेगा। परमेश्वर आपके हालात को बदलना शुरू करेगा और ये जताएगा वो खुदाबंद, वो परमेश्वर, कि वो कौन है आपके लिए। अगर आप हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, हन्ना को परमेश्वर ने दिल से अमीर बना दिया, धनी बना दिया, क्योंकि हन्ना ने जब प्रार्थना किया प्रभु से, क्या प्रार्थना किया उसने? प्रभु अगर आप मुझे बेटा देते हैं, मैं अपने बेटे को प्रभु आपके राज्य के लिए समर्पण करूंगी, आपकी सेवा के लिए मैं दूंगी प्रभु। और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया और हन्ना ने शामुएल को जन्म दिया। जब शामुएल छोटा सा था, उस समय ही हन्ना ने शामुएल को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पण कर दिया। उसने अपने वायदे को याद किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हन्ना के कोख को खोल दिया। उसके बाद भी हन्ना ने बच्चे जने, प्रभु ने आशीष दिया हन्ना को। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप दिल से अमीर है ना, अगर आप दिल से धनी है,
आप प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुनिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है। निर्धन अगर खराई से चलता है, प्रभु को वो भाता है। आप धनी बनकर प्रभु के सामने आने से परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं इतने साल से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैंने आज तक उससे कभी नहीं कहा कि प्रभु तू मुझे धनी बना। नहीं बोला मैंने, ना ही मैं बोलूंगा। जब तक मैं सेवा करूंगा मैं कभी उसे ये बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसने मुझे दिल से धनी और अमीर बनाया है। मुझे यही भाता है। हालेलुया। मुझे पता है अगर मैं बहुत कुछ बटोर भी लूं, मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, मुझे यहीं पे छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं दिल से अमीर बन गया, मैं बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकता हूँ। हालेलुया। मैं बहुतों तक परमेश्वर का जीवित वचन लेकर जा सकता हूँ। बहुत से टूटे हुए हृदय तक मैं प्रभु का आनंद लेकर जा सकता हूँ। बहुत से बिखरे हुए जिंदगी में मैं प्रभु का प्रेम लेकर जा सकता हूँ। बहुत से कठिनाई में पड़े हुए लोगों के जीवन में मैं खुदाबंद का आशीष लेकर जा सकता हूँ। अगर मैं दिल से अमीर हूँ तो मैं ऐसा करूंगा। अगर मैं दिल से अमीर हूं तो मैं प्रभु के राज्य के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि जो दिल से अमीर है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन जो बाहरी रूप से सिर्फ अमीर है, वो अपनी चीज, अपने कपड़ों, अपने शरीर में ही सीमित रह जाते। उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो सेवा के लिए नहीं देते। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास उतना नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं। अब आप मुझे बताइए, परमेश्वर किसे धनी कहेगा? जिसके पास होने के बावजूद भी नहीं दे रहा है, और जिसके पास नहीं है फिर भी वो देने की आस रख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को ये भाता है। आपके पास नहीं है और आप देना चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपको ऐसा बनाता है कि आप एक दिन दे। आप जिन वचनों को सुनते हैं, जहां से मैं आप तक इन वचनों को पहुंचा रहा हूं, हमारा मकसद परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों तक आशीष को लेकर जाना है। परमेश्वर के दासों तक परमेश्वर के आशीष को लेकर जाना है। हम अमीर और धनी नहीं है बाहरी रूप से, लेकिन हम दिल से अमीर और धनी जरूर है। और मुझे विश्वास है जितने लोग इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में आप लोग इस सेवकाई के लिए खड़े होंगे और प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा करके मैं विश्वास कर रहा हूं। अभी अगर आप लोग ऐसा लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, एक दिन आप जरूर देखेंगे। उस दिन भी मैं इस प्रचार को आपके बीच में रखूंगा और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने एक दिन आपके साथ ऐसे बात किया था। जब परमेश्वर दर्शन देता है, उस दर्शन को परमेश्वर पूरा करता है। और उस दर्शन को लिए हुए हम चल रहे हैं। हमें पता है हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि एक दिन परमेश्वर हमें इस योग्य बनाएगा उस दर्शन को पूरा कर सके जो दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर आप लोगों में से किसी के दिल में भी प्रभु काम करता है, बेझिझक आप हमारे मेल आईडी में मेल कर सकते हैं। आप अपना प्रार्थना विषय हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और अगर आप इस सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस प्रकार मैंने कहा, अगर आप प्रभु में धनी है, परमेश्वर देखता है आपके कार्य को। और परमेश्वर आपको ऐसे ही धनी नहीं बोल रहा है। परमेश्वर क्यों धनी बोलता है आपको पता है? क्योंकि आप दिल से धनी है। प्रेज द लॉर्ड। और जो व्यक्ति दिल से धनी है वो परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए तैयार होता है। जो व्यक्ति दिल से अमीर है वो प्रभु के राज्य के बारे में सोचता है। जो व्यक्ति दिल से अमीर है वो परमेश्वर के दासों के बारे में सोचता है। जो व्यक्ति दिल से अमीर है, जो व्यक्ति दिल से धनी है, वो परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के बारे में सोचता है और हाथ बढ़ाता है, प्रार्थना करता है। जहां पे जो मौका, जो काम उन्हें मिले, उस काम में वो हाथ बटाते हैं ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके, परमेश्वर का राज्य और तेजी से बढ़ सके, लोग यीशु के प्रेम को जान सके। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो दिल से धनी बनिए।
हनन्याह और सफीरा की तरह नहीं, वो अपने ही जमीन बेचने के बाद उन पैसों को अपने पास रखकर वो धनी बनना चाहते थे, लेकिन वो रखा हुआ पैसा वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। परमेश्वर आपको दिल से धनी बनाना चाहता है, ताकि आप जब प्रभु के राज्य के लिए काम करें, जब आप प्रभु के राज्य के लिए दे, ऐसा हृदय के साथ जैसा हृदय प्रभु चाहता है, परमेश्वर आपको और देगा। परमेश्वर आपको और देना भी चाहता है, परमेश्वर आपको और बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो आपको कभी इतना नहीं बढ़ाएगा, इतना नहीं देगा कि आप उसे भूल जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज इतना प्राप्त कर चुके हैं कि वो प्रभु से दूर हो गए हैं। मैं आप सभी के लिए ये प्रार्थना करूंगा, जब परमेश्वर आपको दिल से अमीर बनाता है, परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति में आपको उठाता है, आपको धनी बनाता है, आप परमेश्वर को छोड़कर ना जाए, आप प्रभु से पीछे ना हट जाए। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना रहेगी, प्रार्थना कर रहा हूं और आगे में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। आपके पास अगर कोई बात है पूछने के लिए, कोई प्रार्थना विषय है, मेरे मेल आईडी में आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार मैं सबको फ़ोन नंबर नहीं दे पाता, मैं सबका कॉल नहीं ले पाता, मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ, इसीलिए आप मुझे मेल आईडी में मुझे मेल कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके मेल को पढ़ के मैं आपको जवाब दूंगा। और कुछ भी अगर ऐसी बात है जो हमें करना है या सॉल्व करना है या कोई काउंसलिंग आपको चाहिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। बस आपको क्या करना है, मेल करना है और मेरे जवाब का इंतज़ार करना है। ज़रूर मैं जवाब दूंगा। शायद आपके मेल के 1 घंटे या 2 घंटे बाद मैं जवाब दूं, कईयों के मेल के जस्ट 5 मिनट बाद ही मैं जवाब दे भी सकता हूं। जैसा जैसा मेरा समय होगा मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट करूंगा, और जो मैं कर सकता हूं आप सभी को प्रभु में बढ़ाने के लिए मैं वो करता रहूंगा। मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं वचन की बिचवाई में करता रहूंगा, ताकि आप तक प्रभु का वो वचन लेकर आ सकूं। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब मैं हर दिन प्रभु के वचन से मैं बांट रहा हूं, प्रभु मुझे और प्रकाशन से भरे, ताकि मैं आपके बीच में उन अद्भुत प्रकाशन की बात को मैं रिवील कर सकूं, बयान कर सकूं, ताकि उन तमाम बातों को आप सुनकर प्रभु में आप बढ़ सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु आपके अद्भुत और मधुर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें धनी और अमीर कहा है, प्रभु आपने हमें धनी और अमीर बनाया है दिल से परमेश्वर। और प्रभु आप हमारे दिल को देखते हैं पिता। अगर एक निर्धन खरी चाल चलता है प्रभु, आपको वो भाता है परमेश्वर, लेकिन अगर एक धनी बनकर हमारा चाल सही ना हो, वो आपको नहीं भाता है। जितने लोगों ने आज वचन सुना है प्रभु, अगर उनमें से कोई धनी बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, प्रभु आज का वचन उनके लिए है। अगर वो वाकई में धनी बनना चाहते हैं तो अपने दिल से बने, अमीर बनना चाहते हैं तो अपने भावना, अपने सोच, अपने दिल से बने, ताकि प्रभु आपकी आशीष उनके जीवन में हो और वो आपके राज्य के लिए उपयोगी बन जाए। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।